हमारे यहाँ सभी तिथियों को 5 भाग में बांट दिया था। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णिमा। पूर्णिमा को कहते पूर्णा तिथि, जिसमें किए गए सत्कर्म अपने आप ही पूर्ण हो जाते हैं। माँ भगवती, लक्ष्मी, सीता, राधिका, इन स्वरूपों से जिनको जाना जाता है वही माँ भगवती ही पूर्णिमा हैं। पूर्णिमा के दिन भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत किया जाता है। हमारे यहाँ जो 12 महीने होते हैं, उन 12 महीनों में सबसे लास्ट तिथि पूर्णिमा मानी जाती है। पूर्णिमा के दिन भगवान श्री सत्यनारायण अर्थात लक्ष्मी नारायण भगवान प्रकट रहते हैं। हरे कृष्णा। दोस्तों, मेरा नाम है हरदीप दू और आप देख रहे हैं लुधियाना लाइव। सबसे पहले लुधियाना लाइव के सभी दर्शकों को पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज देश और विदेश में हर जगह पूर्णिमा बहुत धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। आखिर पूर्णिमा मनाई क्यों जाती है, इसका क्या महत्व है, तो ये सब बताएंगे पंडित राम यज्ञ द्विवेदी जी, जो कि दुर्गा माता मंदिर से है। आइए बात करते हैं। हरे कृष्णा पंडित जी। हरे कृष्णा। सभी जनों को पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएँ। हमारे यहाँ नंदा च भद्रा च जया च रिक्ता पूर्णेति सर्वास्तिथयः क्रमास्युः। हमारे यहाँ सभी तिथियों को 5 भाग में बांट दिया था। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णिमा। पूर्णिमा को कहते पूर्णा तिथि, जिसमें किए गए सत्कर्म अपने आप ही पूर्ण हो जाते हैं। पूर्णिमा के दिन भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत किया जाता है। सत्यनारायण भगवान नारायण को ही कहते हैं, जिनको भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, भगवान श्री राम, इन शब्दों से, इन रूपों से जिसकी पूजा की जाती, अर्चना की जाती, आराधना की जाती है, वही भगवान श्री सत्यनारायण है। पूर्णिमा उनकी अभिन्न शक्ति हैं। माँ भगवती, लक्ष्मी, सीता, राधिका, इन स्वरूपों से जिनको जाना जाता है वही माँ भगवती ही पूर्णिमा हैं। पूर्णिमा के माध्यम से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की आराधना की जाती है। पूर्णिमा व्रत का बहुत विशिष्ट माहात्म्य है। हमारे यहाँ जो 12 महीने होते हैं, उन 12 महीनों में सबसे लास्ट तिथि पूर्णिमा मानी जाती है। एकम कृष्ण पक्ष के एकम से महीना शुरू होता है देशी, और पूर्णिमा को महीना संपन्न माना जाता है। जैसे कल बैसाख की पूर्णिमा है, तो कल बैसाख महीना पूर्णिमा तक ही माना जाएगा। इसके बाद जैसे पूर्णिमा तिथि ख़त्म होती है तो ज्येष्ठ महीना लग जाएगा। ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा एकम। पूर्णिमा के दिन भगवान श्री सत्यनारायण अर्थात लक्ष्मी नारायण भगवान प्रकट रहते हैं। ये अपने आप में ही स्वतः सिद्ध मुहूर्त है। जब कोई मुहूर्त न हो, जिस महीने में अगर कोई अच्छा शुभ कार्य करना है, तो अगर पूर्णिमा आ गई सामने, पूर्णिमा को कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। जैसे गृह प्रवेश, गृह निर्माण और आपका शादी ब्याह है, कुछ भी आप कर सकते हैं, क्योंकि वो भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का प्रकट दिन माना जाता है। उस दिन किया गया शुभ कार्य अपने आप में ही पूर्ण हो जाता है, इसलिए इसको कहते पूर्णिमा। पूर्णिमा के दिन भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करके और उनकी विधिवत पूजा करके कथा श्रवण किया जाता है, और इसके बाद भगवान की आरती इत्यादि करके पूर्णिमा के व्रत की समाप्ति हो जाती है। इस दिन पूर्णिमा को व्रत करने से स्वाभीष्ट कार्य की सिद्धि होती है, इसलिए पूर्णिमा इस नाम से प्रसिद्ध तिथि है। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी।
दोस्तों देखा पंडित ने साफ तौर पे बताया कि पूर्णिमा के दिन आप कोई भी शुभ कार्य करते हैं, चाहे नया घर लेते हैं, शादी करते हैं, तो उसमें भगवान लक्ष्मी नारायण की आशीर्वाद जो है, ब्लेसिंग जो है, वो हमेशा आपके साथ रहती है। और एक बार फिर लुधियाना लाइव की सारी टीम की तरफ से आप सबको पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैमरा पर्सन सेवा सिंह के साथ हरदीप दुआ को दो इजाज़त। धन्यवाद और जुड़े रहें लुधियाना लाइव के साथ।